गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, जैसा कि आप जानते हो, गैमेटोजेनेसिस हम बोलते हैं किसको? प्रोसेस ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, यानी गोनैड्स में प्राइमोर्डियल जर्म सेल आदि जनन कोशिकाओं के द्वारा युग्मकों के निर्माण को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन। ठीक है, ये जो युग्मक जनन है दो प्रकार से हो सकता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु के निर्माण को हम कहते हैं शुक्राणु जनन, और अंडाणु के निर्माण को हम कहते हैं अंडाणु जनन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये दोनों जो है प्रोसीजर कहाँ पे होते हैं? गोनेट्स के अंदर, जो कि कौन कौन से हैं? टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है और ओवरीज के अंदर oogenesis की क्रिया संपन्न होती है। दो तरह के हमारे गैमेट्स हैं जो हमने कहा कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान, एक है स्पर्म मेल गैमेट और दूसरा है ओवम फीमेल गैमेट। स्पर्म कैसा है? हैप्लॉइड है, यानी अगुणित है, मोटाइल है, चलित है और छोटा है। जबकि ओवम कैसा है? हैप्लॉइड है और नॉन मोटाइल है। चलिए, आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के निर्माण की। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। इस शुक्राणु जनन को हम दो जो है स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये दो स्टेप कौन कौन से हैं? एक स्टेप तो है स्पर्मेटोसाइटोसिस, या इसको हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहते हैं, जिसका अर्थ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। दूसरा जो हमारा स्टेप है ये है स्पर्मायोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। इसका क्या अर्थ है कि कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म, यानी स्पर्मेटिड्स का स्पर्म के अंदर, शुक्राणु के अंदर रूपांतरण कहलाता है स्पर्मायोजेनेसिस। तो दो स्टेप्स हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और एक स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण। तो आज हम जो है हमारा पहला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस। इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारी इसकी स्पर्म के बारे में। स्पर्म जो है हमारा कहाँ पे है इसका फॉर्मेशन? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो ये क्रिया है, हमने कहा कि ये होती है किसके अंदर? गोनेट्स के अंदर। और गोनेट्स जो है, मेल गोनेट कौन सा है? टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है किस में पाई जाती है? मेल के अंदर। ठीक है, और टेस्टिस कैसा है? इसको हम कहते हैं प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग इसको हम कहते हैं। इस टेस्टिस की अगर हम देखें शेप और साइज़, तो कैसा दिख रहा है ये हमको? ओवल शेप जो इसकी नज़र आ रही है टेस्टिस की, ओवल शेप का है, पिंकिश कलर का है। और ये टेस्टिस जो है पाई जाती है मेल के अंदर, कहाँ पर? आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ पाई जाती है। और किसके अंदर? एक विशेष तरह के इनके अंदर कोष पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्क्रोटल सैक, वृषण कोष, जिनके अंदर ये टेस्टिस रहती है, जिनका कि टेम्परेचर जो है एब्डोमिनल कैविटी से लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब कम रहता है। तो वहाँ पर ये जो टेस्टिस पाई जाती है, 3 लेयर्स है इसकी, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। चलिए, अब ये जो टेस्टिस का अगर हम काट देखें अंदर से, तो टेस्टिस कैसे दिखेगी? इसमें कई सारी जो हैं ट्यूब्यूल्स नज़र आते हैं इस टेस्टिस के अंदर, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये कई सारे हज़ारों में पाए जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे जो हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। इन टेस्टिस के अंदर जो है आप एक ये भी देख रहे हैं, इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं बीच में, इन ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जा रही हैं, जिन कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं कहते हैं हम इनको, अंतराली कोशिकाएं।
और ये अंतराली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? लेडिक सेल्स। ये अंतराली कोशिकाएं कहलाती हैं लेडिक सेल्स, जो कि किसके बीच बीच में है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इनके बीच में कुछ संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जिनके बीच में ये कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स जो हैं ये क्या काम करती हैं? ये लेडिक सेल हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जिसको हम कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ये जो है सिक्रेट करती हैं, जो कि इसको कंट्रोल करता है। तो और सभी जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके द्वारा जो है आच्छादित रहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा जो है ये ढके हुए रहते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, जैसे कि हमने कहा कि दो जो है पदों में होती है, एक तो स्पर्मेटोसाइटोसिस और एक है स्पर्मेटिलियोसिस। तो आज हम पहला जो है पढ़ने जा रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसका कि अर्थ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये जो है क्रिया 3 पदों के अंदर संपन्न होती है। मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन अवस्था, ग्रोथ फेज यानी वृद्धि अवस्था, और मैचुरेशन फेज यानी परिपक्वन अवस्था। तो सबसे पहले हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन अवस्था। इस फेज को हम स्पर्मेटोगोनियल फेज भी कहते हैं। ठीक है, इस फेज के अंदर क्या है? माइटोटिक डिवीजन मुख्य रूप से होता है। इसमें अविभेदित जो है कुछ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती है जर्मिनल एपिथेलियम में। ये प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो है विभाजित होती रहती हैं, किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। जैसे आप देख रहे हो ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो हैं लगातार जो है किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है विभाजित होती रहती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? शुक्राणु मात्र कोशिका भी कहते हैं, स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम कैसी है? 2n सेल है, यानी द्विगुणित कोशिकाएं हैं ये स्पर्मेटोगोनियम फिर से माइटोसिस के द्वारा विभाजित होती रहती है। इनमें कुछ कोशिकाएं जो हैं क्या करती हैं? अपने थोड़ी सी आकार में या तो बड़ी हो जाती हैं और अगले जो है स्टेप में परिवर्तित हो जाती है, यानी ये निर्माण करती है किसका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। और बाकी कोशिकाएं लगातार जो हैं विभाजित होती रहती हैं। इसीलिए ये कोशिकाएं जो हैं कब तक चलती रहती हैं? प्यूबर्टी से एडल्ट होने तक जो है आगे तक ये चलती रहती है, स्टेज तक चलती रहती हैं। ये स्टेप था हमारा पहला, कौन सा? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद यानी गुणन अवस्था के बाद जो है अगला स्टेप हमारा आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज यानी वृद्धि अवस्था। इस वृद्धि अवस्था के दौरान जो है जब गुणन अवस्था हो जाती है, तो गुणन अवस्था का अंतिम विभाजन जब आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है? कुछ कोशिकाएं, जैसा कि हमने कहा अगले स्टेप के अंदर जो पहुँच जाती है, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जनन कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करके आकार में वृद्धि कर लेती हैं, और आकार में वृद्धि कर लेती हैं। तो इस अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता, और इन कोशिकाओं को हम कह देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये भी कैसी हैं? 2n नंबर वाली है, यानी द्विगुणित कोशिकाएं हैं। तो ये है हमारी ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। तीसरी अवस्था हमारी आती है मैचुरेशन फेज यानी परिपक्वन अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा? अब ये जो प्राइमरी oocyte है हमारा, ये प्राइमरी oocyte से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और इस अवस्था में 2 डिविजन्स पाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो इस अवस्था में 2 डिविजन्स पाए जाते हैं। और ये कैसे डिवीजन है? अब तक तो समसूत्री विभाजन हो रहा था, अब जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये कोशिकाएं आगे विभाजित होती हैं। इसमें पहला है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकंड। इनमें मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या बन जाती हैं? 2 सेकेंडरी कोशिकाओं का निर्माण। और जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी रह जाती है। यहाँ 46 है, ये 23। ये 2n कोशिकाएं थी और ये n नंबर की कोशिकाएं यहाँ पर हो जाती हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या यानी घटकर आधी हो जाती है, और जिससे कि क्या होगा? समजात गुणसूत्रों के जोड़े जो हैं अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि निषेचन के बाद वो वापस क्रोमोसोम की संख्या जो है
पैतृक कोशिका के समान हो जाती है। इस फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन यानी मियोसिस फर्स्ट के बाद बनने वाली कोशिकाएं, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकंड मैचुरेशन डिवीजन यानी मियोसिस सेकंड के बाद जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, समसूत्री विभाजन, जिससे कि इन 2 कोशिकाओं से 4 जो है स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी कोशिकाएं, 4 जो हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाएगा। किसके बाद, मैचुरेशन फेज के बाद, परिपक्वन अवस्था के बाद 4 जो है स्पर्मेटिड का निर्माण। तो ये यहाँ तक की अवस्था क्या हो गई हमारी, यानी फॉर्मेशन ऑफ किससे, प्राइमोडियल जर्म सेल से लेकर के और स्पर्मेटिड तक के निर्माण को हमने क्या कहा था, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या हमने कहा था इसको स्पर्मेटोसाइटोसिस या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी प्राइमोडियम जर्म सेल से लेकर के और स्पर्मेटिड का निर्माण। और स्पर्मेटिड के निर्माण के बाद हम इसको वापस से जो है पढ़ेंगे आगे दूसरे वाले में। स्पर्मेटिड से स्पर्म के अंदर जो इसका रूपांतरण होगा उसको हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में हमारे। से भी हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है एक आपके लिए। टेस्टीज़ हैं, टेस्टीज़ के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं बहुत सारे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये सारी कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनियम हैं, जो माइटोटिक डिवीजन के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड का निर्माण। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किससे, स्पर्मेटिड से हम इसको पढ़ेंगे। गुड डे।